अस्सलाम वालेकुम। फील्ड वर्क सोशल वर्क एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। टीचिंग और जो पेडागोजिकल और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ-साथ सोशल वर्क के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशंस में जो सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन होते हैं वहाँ पे जाके और जो थ्योरी में जो सीखते हैं वो वहाँ पे प्रैक्टिकली जो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ सोशल वर्कर मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में काम करते हैं, उनके अंडर सुपरविज़न काम करके और वो सीखते हैं केस वर्क स्ट्रेटजी कैसी होती है, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल वर्क एजुकेशन। इसके हम हमारा जो नॉर्मल प्रैक्टिस था कि जिसमें हम स्टूडेंट्स को डिप्यूट करके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में आइदर वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक जाते थे। लेकिन हमारी प्रॉपर कंसल्टेशन सोशल वर्क की जो हमारी कोऑर्डिनेटर्स है जिसमें डॉक्टर इमरान अहमद साजिद जो इज़ प्लेइंग अ वेरी ट्रेमेंडस रोल और इसके साथ-साथ जो दूसरी फील्ड वर्क कोऑर्डिनेटर्स है उनकी कंसल्टेशन के साथ डिस्कस किया कि भई द ऑलरेडी एक्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस है ऑफ फील्ड वर्क दैट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। वी नीड टू रिवाइज़ वी नीड टू ट्रांसफॉर्म दैट थिंग। और इसकी ज़रूरत ये भी हुई है कि हमारी जो सोशल वर्क की जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ से फ़ारिग होने के बाद जब मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में थोड़ी-सी उनको अपनी इन थ्योरी और स्किल के बेसिस पे वहाँ पे अपने आप को मनवाना, अपने के लिए मार्केट बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होते हैं। लिहाज़ा हमने ये इनिशिएटिव लिया कि लेट्स हैव ट्रांसफॉर्म दिस आवर फील्ड वर्क स्ट्रेटजी। उस पे हमने पूरी जो ऑर्गेनाइज़ेशन थी उसकी असेसमेंट की कि कौन-सी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जो बड़ी इफ़ेक्टिव और बड़ी प्रोडक्टिव है, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को भिजवा के और हमारी स्टूडेंट्स की जो थ्योरी के साथ-साथ जो है स्किल डेवलपमेंट पे फ़ोकस करें। उसमें जब हमने असेसमेंट की बहुत से ऐसे पब्लिक या सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन जो गवर्नमेंट के अंडर थे, वहाँ पे हमारी बच्चे जो हैं उनकी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। लिहाज़ा हमने जो सोशल सेक्टर है, एनजीओ सेक्टर में हमने देखा, इसमें लकीली दूसरी वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन जिसका पर्सनली मेरी कम्युनिटी सर्विसेज़ ऑर्गेनाइज़ेशन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल ऑलरेडी एक पार्टनर है, वॉलंटियर पार्टनर है, जिसमें हमने ब्लैक बोर्ड बनाओ जो कैंपेन था, इसके अलावा मेरा घर, मेरा स्कूल में हमने हमारे डिपार्टमेंट में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया था और उसमें इस कोविड सिचुएशन में हमारी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्ड की थी। So keeping in view their enthusiasm, I mean for promoting education और उसको इसमें हमने दूसरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया और इसमें आसिफ साहब और इसके साथ-साथ इनकी जो एंटायर टीम थी उनके साथ नेगोशिएशन किया कि we want to engage our student for a very I mean short span of time for 10 days और उनकी अब and I'm grateful to Dr. Asif Saab, Asif, who was, I mean, open his heart and welcome us and say that we will not only provided them an opportunity just to, but we would try to make a difference in this 10 days. और उसमें I was really inspired by the hard work of the entire team, जिसमें हमारी परसों मीटिंग हुई थी और उसमें पूरा दिखाया कि एक मॉड्यूल डेवलप किया है कि each day the student will be passing through these experiences and they will be learning these important things. So I was really fascinated because that was for the first time we find something in documented form जिसमें ethical consideration किस तरीके से बच्चे ने आना है वहाँ पे काम करना है और 10 दिनों के बाद उसकी कैसे असेसमेंट होगी and this field work actually carries 100 marks for the student. So I mean really inspired student वहाँ पे डिप्यूट किए क्योंकि स्टूडेंट्स इस किस्म के फील्ड वर्क के आदी थे कि वहाँ पे वंस अ वीक है डिपार्टमेंट से फॉलो अप नहीं होती जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे उन लोगों ने टाइम दिया नहीं दिया लिहाजा वो उन प्रैक्टिसेस की आदी थी दूसरी ने जो मॉडल दिया initially the student was I mean not compatible with that how we would work from 9 to 5 but when I discussed the same matter with Asif Saab and he discussed the whole module, me and Dr. Imran, we said that we do not want to, I mean, give this relaxation to the student because
they're not realizing the benefit of this 10 days experience. لہٰذا یہ تقریباً میرے خیال میں آج تیسرا دن ہے. انیشلی 2 دن میں اسٹوڈنٹس لیکن نو دا اسٹوڈنٹ آر فیلنگ ویری ہیپی. اور آج جو کمٹمنٹ تھی کہ ہم انشاءاللہ 10 ڈیز میں ہمارے 10 فیکلٹی ممبر جو ہے جو ایچ فیکلٹی ممبر وہ وزٹ کریں گے, اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملیں گے. اس میں آج میں نے وزٹ کیا اینڈ آئی ریئلی انسپائرڈ کہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مختلف اس لیول پہ لگے ہوئے ہیں. جس طرح ایک جس کے ساتھ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے این جی اوز اسٹیبلش کی جاتی ہے, این جی اوز مینجمنٹ کی جاتی ہے, پروجیکٹ کس طریقے سے لانچ ہوتا ہے, اس میں کیا ٹیم آرگنائزیشن کیسی بنائی جاتی ہے, ہائرارکی کیسی بنائی جاتی ہے, رپورٹنگ کیسی کی جائے. تو یہ وہ امپورٹنٹ اسکلز ہے جو کہ ایک اچھے آرگنائزیشن کی کور ویلیوز ہوتی ہے. جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے جو مختلف کیپیسٹی میں کام کرے, یہ وہ اسکلز ہے جو اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو لیڈر بنا دیتے ہیں اس آرگنائزیشن میں, اس کو آگے لے جانے میں. تو پرسنلی I really inspired by all these efforts, and inshallah I hope all these efforts will bring fruits because they are the future social worker, they're the future of Pakistan, and we want to, give such human resource to the market, to the social welfare sector, where they can bring change, where they can bring transformation in the life of those people who are underprivileged. اور یہ دوستی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک وہ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس دن میری آصف صاحب کے ساتھ جب میٹنگ تھی, ڈاکٹر منیر صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی تھی, اور لکیلی میری جو سوچ ہے, ڈریم ہے, آصف صاحب کی ہے, ڈاکٹر منیر صاحب کے, دے آر آن دا سیم پیج. وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ irrespective of this thing. ہمیں کیا ملے گا؟ نو, بیکاز الحمدللہ وی آر اے ویری privileged class. میں اگر یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں, آپ دوستی آرگنائزیشن میں کوئی بندہ جاب کرتے ہیں, الحمدللہ وی آر اے privileged class and we want to contribute to this society irrespective of this thing. اور یہی ڈاکٹر منیر صاحب کا ویژن ہے کہ اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی گروم کرے, اس میں ریڈنگ ہیبٹس کرے, جو کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری مسلم امہ میں یہ جو علم کو جو ورثہ ہے جس کو پریزرو رکھنا ہے وہ ایک ہم کھو چکے ہیں. لہٰذا اس کی طرف کچھ سٹیپس کرے, اور ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایک رسپانسبل گلوبل سٹیزن بن کے دنیا میں پاکستان کا اور اپنے اس ملک کا ایک نام روشن کرے. تو اس لحاظ سے پرسنلی once again I'm highly grateful to the Dosti welfare organization, to Asif, his entire team, to Dr. Munir, that he's very kind enough, and he even want to establish some Dosti classroom at the Department of Social Work, and we want to develop our own model in university that through collaboration, through self-help, we can develop our own model, and we can utilize the resources of Peshawar University for the welfare of students. So I'm once again grateful to Asif Saab and his entire team for his time and for this dedication. Thank you very much.